तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आज की क्लासेस में आप लोगों को। आज की क्लास एक डिफरेंशिएशन पर होने वाली है। आज हम बताएंगे कि किसी भी संख्या का किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी का आप डिफरेंशिएशन आप कैसे निकालेंगे। आप लोगों को आज शुरू से जो मैथमेटिक्स टूल्स होता है उसी में से आज हम बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। आशा है कि आप लोगों को हम इजी तौर पर अच्छे तरीके से आसान भाषा में इस डिफरेंशिएशन को समझा पाए। इसलिए अगर आप लोग पहले मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं डिफरेंशिएशन की ओर। डिफरेंशिएशन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो डिफरेंशिएशन को हिंदी में कहते हैं क्या? अवकलन। डिफरेंशिएशन को हिंदी में कहते हैं अवकलन। देखिए अवकलन, और जो अवकलन होता है वह दो अवकलन में हम पहले देख लेते हैं कि क्वांटिटी क्या होता है। तो क्वांटिटी दो प्रकार के होता है। कौन कौन से क्वांटिटी होता है से भी हम देख लेते हैं। तो क्वांटिटी दो प्रकार के होता है। कौन कौन से होते हैं? तो पहले होती है कांस्टेंट क्वांटिटी और दूसरा होता है वेरिएबल क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी यानी अचर राशि और वेरिएबल क्वांटिटी मतलब चर राशि। अभी दोनों क्या होता है तो हम देख लेते हैं पहले। तो चलते हैं, पहले आप लोग देख लीजिए कि कौन जो कांस्टेंट राशि क्या होता है। तो कांस्टेंट राशि तो पहले से आप पता है कि वह राशि जिसका मान प्रत्येक बिंदु पर समान रहता है। अचर राशि यानी कांस्टेंट राशि कहलाता है, जिसमें 5, 4, 2, 8, 6, 2, 3, 10, 16 सब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट राशि यानी कांस्टेंट क्वांटिटी। और वेरिएबल क्वांटिटी क्या हो जाएगा? तो वह राशि जिसका मान जो बिंदु पर बदलते रहता है, यानी एक्स का मान बदलते रहता है, वाई का मान बदलते रहता है और जेड का मान जो हमेशा बदलते रहता है। इसका आकृति जटिल आकृति होती है, कॉम्प्लेक्स फिगर टाइप का होता है। तो आशा है कि आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि वेरिएबल क्वांटिटी क्या होता है। वेरिएबल क्वांटिटी की संख्या, नंबर ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी कितने होते हैं सो देखते हैं। तो वेरिएबल क्वांटिटी की संख्या कितनी होती है? जो कि चर राशि की संख्या 13 होती है। और कौन कौन सी होती है सो देख लेते हैं। एक्स, वाई, जेड, थीटा, एस, टी, यू, वी, एफ, आर, ओमेगा। इसको ओमेगा पढ़ेंगे, डब्लू नहीं, ओमेगा। ओमेगा इसको फाई पढ़ेंगे, इसको साई पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन का एक्स जो डीएक्स होता है वह हम देख लेते हैं कि कौन कौन से होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि डिफरेंशिएट, मान लीजिए डिफरेंशिएट एक्स है तो उसको क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे। यदि डिफरेंशिएट वाई का निकालना हो, यदि डिफरेंशिएशन जेड का निकालना हो, डिफरेंशिएशन थीटा का, डिफरेंशिएशन एस, डिफरेंशिएशन टी, डिफरेंशिएट यू, डिफरेंशिएट वी, डिफरेंशिएट एफ, डिफरेंशिएट आर, डिफरेंशिएट ओमेगा, डिफरेंशिएट फाई, डिफरेंशिएट साई। जैसे आपको निकालना हो 13 हो जो क्वांटिटी है उसका निकालना हो वेरिएबल क्वांटिटी का, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आपको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ये सब याद रहना हो चाहिए, क्योंकि इसी में से आएगा। यहाँ पे क्या है? डिफरेंशिएट एक्स। तो डिफरेंशिएट एक्स का वेरिएबल क्वांटिटी क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा? डिफरेंशिएट एक्स हो जाएगा। वही डिफरेंशिएट वाई का निकालेंगे तो डिफरेंशिएट वाई हो जाएगा। डिफरेंशिएट जेड का निकालेंगे तो डिफरेंशिएट जेड हो जाएगा। तो इस सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं इसके महत्वपूर्ण जो फार्मूला है उसके आगे, उसकी ओर चलते हैं। उतना आप लोगों को फार्मूला याद रहना चाहिए जिससे कि आपको उस सभी क्वेश्चन जो आराम से आसानी से बन जाएंगे। तो चलते हैं फार्मूला की ओर। डिफरेंशिएशन में पहला फार्मूला क्या है कि डिफरेंशिएट, मान लीजिए डिफरेंशिएट फंक्शन, इसको क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएट फंक्शन विद ब्रैकेट पावर इक्वल टू पावर इंटू फंक्शन विद ब्रैकेट पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन। तो पहला फार्मूला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और फार्मूला है उसको भी हम देख लेते हैं। पहले इसको पढ़ना कैसे है तो हम समझ लेते हैं, इसको कैसे पढ़ा जाता है तो देखते हैं। तो इसको पढ़ा जाता है कि मान लीजिए डिफरेंशिएट फंक्शन विथ ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट पढ़ते हैं विथ ब्रैकेट पावर। तो क्या हो जाएगा कि डिफरेंशिएट फंक्शन विथ ब्रैकेट पावर इक्वल टू पावर इंटू फंक्शन विथ ब्रैकेट पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन विथ ब्रैकेट। इसको ऐसे पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे दूसरा फार्मूला। इतना फार्मूला आपको पहले याद कर देना है, इन सभी फार्मूला को। और इन सभी फार्मूला को याद करने के बाद हम अगले नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। तो उसके साथ आपको ये जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का फार्मूला होता है
इतना फॉर्मूला होता है, मात्र इतना फॉर्मूला आप लोग याद कर दीजिएगा तो इससे डिफरेंशिएशन का कोई भी सवाल क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इसलिए आप लोगों को इतना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद कर देना जरूरी है। यहाँ पे मान लीजिए आपको डिफरेंशिएट साइन थीटा का दिया तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाता है। डिफरेंशिएट मान लीजिए कॉस थीटा का दिया तो माइनस साइन थीटा। डिफरेंशिएट tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। डिफरेंशिएट कॉसेक थीटा का माइनस कॉसेक थीटा। डिफरेंशिएट सेक थीटा का सेक थीटा इंटू tan थीटा। डिफरेंशिएट कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स स्क्वायर। ये बनेगा ऐसे, तो डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x cos एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट x। इतना हो जाएगा इसका जो वैल्यू। और हम लोग इतना इस सभी फॉर्मूला पर अभी सवाल करेंगे कैसे निकालना है किसी भी जो डिफरेंशिएशन, किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कैसे निकाले, तो उसी के बारे में हम जानेंगे। तो चलते हैं सवाल की ओर। प्रकार के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।